हमारी आवाज आप सभी को स्पष्ट सुनाई दे रही है? हाँ गुरु जी। चलिए, तो आइए देखिए, आज का हमारा विषय है भयात एवं भवोग साधन। ठीक है, क्या है आपका? भयात एवं भवोग साधन। तो आइए देखिए, हम एक एक करके जो है इसको धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। ये भयात और भवोग क्या होता है और इसका साधन कैसे किया जाता है। तो आइए, सबसे पहले हम क्या होगा कि एक कोई समय लेते हैं। पहले हम लोग क्या होगा, समय लेकर एक क्या होगा इष्ट काल बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आज का हम कोई समय ले लेते हैं। हम लोग मान लीजिए कि ले लेते हैं दिन में 11:40 एक हम लोग समय ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, 11:40 आपका एएम हो गया आपका। तो इस एएम पर आइए हम लोग क्या होगा, पहले एक इष्ट काल बनाते हैं। तो यदि हम देखा जाए तो हमारा आज का सूर्योदय भी ये आपका 5:22 ही है। तो इसमें से हम 5:22 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए 10 में से 2 चला गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 3 में से 2 गया आपका 1 हो गया आपका। या 10 हो गया आपका, 11 हो गया आपका, 11 में से 5 गया आपका, 6 हो गया, 6 18 हो गया आपका। तो फिर इसका हम लोग क्या होगा, 2 गुना करेंगे और फिर आपका ये आधा करते हैं। तो ये आपका देखिए 9 आपका 18 18 36 और 9 आपका कितना हो गया आपका 45 हो गया आपका। 6 से 12 3 15 हो गया आपका। तो ये 15 45 हमारा क्या होगा, इष्ट काल होगा। इसे हम कहीं नोट कर लेते हैं। एक हमारा क्या होगा, ये इष्ट काल। इष्ट काल क्या है हमारा, ये 15:45 है। और जो हमारा जन्म समय था आपका, हम लोग 11:40 लिए हैं। ठीक है, देखिए किसी का माइक खुला है, थोड़ा बंद कर लें। तो ये देखिए हमारा क्या होगा, ये इष्ट काल आपका 15:45 हो गया आपका। और ये हमारा जन्म समय हम लोग क्या लिए थे, 11:40 लिए थे। अब आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखिए भयात क्या होता है आपका। देखिए भयात क्या होता है, इसको पहले थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए हमने समय लिया था आपका जो ये आज का लिया था 11:40 AM लिया था इस समय। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से जो है अपने पंचांग में कि आज कौन सी नक्षत्र है। ठीक है, क्या होगा, आज कौन सी नक्षत्र है और कल कौन सी नक्षत्र थी। ठीक है, तो हम लोग आइए पंचांग में इसको पहले देखते हैं। तो आप पंचांग में देखेंगे कि जो हमारा आज आपका 28 तारीख है, 28 तारीख को आपका नक्षत्र है आपका पूर्वा आषाढ़ा। ये देखिए आपका क्या है, पूर्वा आषाढ़ा है आज का। ठीक है, और ये देखिए हमारा गर्भ नक्षत्र, यानी कि कल कौन सी नक्षत्र थी। तो सीधी सी बात है, कल नक्षत्र क्या थी, मूल थी। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा पानी से। तो देखिए कल आपका मूल नक्षत्र थी और मूल नक्षत्र का मान हमारा क्या था आपका, ये 15:11 था। देखिए मूल नक्षत्र का मान आपका 15:11 था। ठीक है, ये कल आपका गर्भ नक्षत्र क्या थी, मूल थी 15:11 था। और 15:11 के बाद यदि हम समय की बात करें कि ये कब तक थी हमारी नक्षत्र, तो समय की यदि हम बात करें, इसमें पंचांग में देखिए ये भी चीज लिखा रहता है। आप देखेंगे तो दिन में आपका 11:26 तक थी। देखिए आपका ये समय कंफर्म चलिए, तो ये 11 बज के क्या होगा, 26 तक ये हमारा क्या होगा, मूल नक्षत्र कल थी। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कि आज किसी जातक का जन्म क्या होगा, दिन में 11:40 हुआ है। तो ये भी थोड़ा सा हम देखिए नोट कर लेते हैं कि जो पूर्वा आषाढ़ा है इसका मान क्या है और ये कब तक थी। तो ये देखिए आपका इसका मान है 21:25 और ये आपका दिन में 1:56 तक थी। गुरुजी, ये मूल नक्षत्र वाला जो 15-11 लिखे हैं, ये क्या है? बता रहे आपको, बता रहे हैं, घबराइए मत। ठीक है, ये देखिए आपका 21:25 हो गया आपका और 1:56 हो गया आपका। अब देखिए हम कहानी अपनी शुरू करते हैं। यहाँ जो है कि किसी जातक का जन्म आज क्या होगा, दिन में 11:40 पर होता है। ठीक है, हमारा प्रश्न तैयार हो गया आपका कि किसी जातक का जन्म आज दिन में क्या होगा, 11:40 पे होता है। ठीक है, तो हमें देखिए क्या होगा, सबसे पहले पता करना है आपका कि जब 11:40 पर हमारे जातक का जन्म हुआ तो आज कौन सी नक्षत्र थी, आज आपका पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र थी। और पूर्वा आषाढ़ा ये जो आपका मान देख रहे हैं, जो हमने आपका 15:11 लिखा है, यहाँ चाहे यहाँ 21:56 लिखा है,
ये नक्षत्र का मान क्या होता है, घटिपल में होता है। ये नक्षत्र का मान क्या होता है, घटिपल में होता है। और ये नक्षत्र क्या होगा, कब तक थी देखिए, तो कल आपका 11:26 तक थी। लेकिन यदि हम बात करें आज जो है, आज जातक का जन्म क्या हो गया आपका कि 11:40 पर होता है। और ये जो हमारी पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र थी क्या होगा, दिन के आपका 1:56 होगी। तो हम ये देखिए यहाँ पे आसानी से कह सकते हैं कि जातक का जन्म क्या होगा, पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में ही हुआ है। ठीक है, देखिए जैसे इसे पहले भूलिए कि देखिए आज आपका कौन सी नक्षत्र है, पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र है। ये कब तक है, आपका 1:56 तक है। यहाँ जातक का जन्म कब हुआ है कि आपका 11:40 पर हुआ है। तो यहाँ हमारी क्या हो गया आपका, देखा जाए तो जातक का जन्म पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है। ठीक है, इसमें कोई यहाँ तक आपको दिक्कत संभवतः नहीं होगी। कि देखिए हम पहले नक्षत्र को देखते हैं कि नक्षत्र हमारी कब तक थी और जातक के जन्म को समय को देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका जातक का जन्म 11:40 को हुआ, पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र हमारी क्या थी, 1:56 तक थी। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हमको ये देखना है आपका ये हमारी गत नक्षत्र कौन सी है। देखिए अब यहाँ जो है थोड़ा सा इसको मिटा के पुनः हम चलते हैं फिर। देखिए ये हमारा क्या हो गया आपका कि गत नक्षत्र कौन सी थी। तो गत माने क्या होता है, बीता हुआ आपका। तो गत नक्षत्र जो हमारी थी वो क्या थी, मूल नक्षत्र थी। और ये मूल नक्षत्र का मान देखिए कितना था आपका, ये देखिए पंचांग में दिया रहता है आपका, ये मूल के सामने देखेंगे तो आपको दिखा 15-11 दिया हुआ। देखिए क्या दिया हुआ, 15-11 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा, 15-11 दिया हुआ। और यदि हम समय की बात करें तो ये नक्षत्र आपका दिन में आपका 11:26 पर, देखिए ये आपका ये नक्षत्र आपका 11:26 पर समाप्त हो। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा एक बार जो है कि पहले हमारा प्रश्न हुआ कि जातक का जन्म आज 11:40 हुआ, किस नक्षत्र में हुआ आपका, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ। तो अब आइए हम क्या होगा, पहले पता करेंगे गत नक्षत्र। तो गत नक्षत्र क्या होगा, पूर्वा अखाड़ा से पहले कौन आती है, मूल नक्षत्र आती है। तो ये देखिए आपका मूल नक्षत्र थी, मूल नक्षत्र का मान हमारा ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ जो आपका भयात शब्द है, इसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए कि भयात माने होता क्या है। देखिए भयात का मतलब क्या होता है कि ये भौ मने होता है, नक्षत्र होता है। क्या होगा, भौ मने नक्षत्र होता है। और यात मने क्या होता है, बीता हुआ होगा। देखिए भौ मने क्या हो गया आपका, ये आपका नक्षत्र हो गया आपका। और याद बराबर क्या हो गया आपका, बीता हुआ। देखिए बीता हुआ हो गया। तो अब देखिए ध्यान दीजिए फिर, ये मूल नक्षत्र हमारी क्या थी, दिन में 11:26 पर ही समाप्त हो गई। ठीक है, तो अब यहीं से क्या होगा कि दिन के 11:26 से ही आपकी कौन सी नक्षत्र प्रारंभ हो गई। तो क्या होगा आपका, हम कहेंगे कि पूर्वा अखाड़ा नक्षत्र हमारी प्रारंभ हो चुकी है फिर। तो पूर्वा अखाड़ा नक्षत्र क्या होगा, यहीं से हमारी क्या होगा, ये आपका 11:26 के बाद से ही, कल से ही जो है ये प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, तो हम ये देखिए पता लगाना चाहेंगे कि सूर्योदय तक, यानी कि जैसे आज के सूर्योदय तक ये देखा जाए तो हमारे जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र थी उसका कितना मान क्या होगा, बीत चुका था। क्या होगा, कितना मान बीत चुका था। तो अब देखिए आई इसको पता लगाने का जो तरीका है ये है देखिए आपका। देखिए जैसे आपका मूल नक्षत्र का मान 15-11 है, तो इसे यहाँ 60 से क्या होगा, आप जो है इसे घटा देंगे। देखिए 60 से इसे घटा लेंगे। तो घटा लेंगे तो देखिए आपका यहाँ आ जाएगा आपका 11, 60 में से 11 यानी कि 10 में से 11 9 हो गया। और 5 में से 11 4 हो गया, या 9 हो गया, 9 में से 5 गया 4 हो गया। और 5 में से 1 गया आपका, ये भी 4 हो गया आपका। तो ये देखिए क्या हो गया आपका कि सूर्योदय काल तक जो हमारा क्या था, जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र थी इसका मान इतना क्या होगा, ये बीत चुका था। ठीक है, यही देखिए हमारा क्या होगा, भयास का असली मतलब होता है। अब आइए इसका हम साधन कैसे करते हैं, बस आपको ये अब बता रहे हैं। आइए, ठीक है, देखिए अब जो है, अब यहाँ से हमारा क्या होगा, देखिए साधन का कैसे किया जाता है, भयास का। ठीक है, तो देखिए जैसे पहले क्या हो गया आपका,
हम यहाँ आएंगे भयात साधन करने। तो भयात जब साधन करेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले जो है गत नक्षत्र। देखिए क्या लिखेंगे, गत नक्षत्र। तो गत नक्षत्र हमारी कौन सी हो गई, मूल हो गई। फिर हम क्या नोट करेंगे, नक्षत्र मान कर नोट करेंगे। क्या करेंगे, ये आपका नक्षत्र मान। तो नक्षत्र मान हमारा क्या था आपका, 15-11 था ना, 15-11। देखिए पहले क्या करेंगे, आप गत नक्षत्र को लिख लेंगे, गत नक्षत्र के मान को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि जो गत नक्षत्र का मान है उसको आप 60 में से घटा देंगे। देखिए 15-11 घटा देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका ये 9 हो गया, 5 में से गया 4 हो गया, यहाँ 9 में से 5 गया 4 हो गया, और यहाँ 5 में से 1 गया 4 हो गया आपका। तो ये देखिए हमारा क्या होगा, घटाने पर हमको इतना मिला। अब इसमें आगे क्या करना है आपका, कि आगे आपको बस करना इष्ट काल को जोड़ देना है। तो इष्ट काल हमारा देखिए कितना है, 15-45 है। तो ये देखिए आपका 9-5-14 को 4 हाथ मिलाकर 1 हो गया आपका, और 4-4-8 एक आपका 9-94 हो गया, यहाँ 5-4-9 हो गया, और ये 4-1-5 हो गया आपका, ठीक है। तो ये देखिए आपका 59-94 आ गया आपका। तो 59-94 को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं, और यहाँ 34 लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो गया, भयात। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, भयात हो गया। देखिए यही हमारा क्या हो गया, भयात होगा। कैसे करना भयात का साधन, तो पहले हमको गत नक्षत्र नोट करना है, नक्षत्र का मान नोट करना है। उसमें से हम क्या होगा, 60 में से उस नक्षत्र के मान को घटा देंगे। घटाने के बाद से हम क्या होगा, यहाँ जो है क्या करेंगे, इष्ट काल को जोड़ देंगे। देखिए हम क्या होगा, इष्ट काल को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो हमारा आएगा वही क्या हो गया, आपका भयात हो गया। बहुत सीधा सा एकदम है, ठीक है। ये देखिए हमारा इस तरह से क्या होगा, ये भयात का साधन होता है। अब आइए क्या होगा, भयात तो देखिए आप समझ गए होंगे। अब आइए हम क्या होगा, भवभोग साधन करते हैं कि भवभोग का साधन कैसे किया जाता है। देखिए भवभोग का साधन हम कैसे करेंगे। तो भवभोग के साधन के लिए क्या आता है, भवभोग का मतलब क्या हो गया आपका, वर्तमान नक्षत्र। देखिए क्या होगा आपका, वर्तमान नक्षत्र, या इसे क्या होगा, जन्मकालिक नक्षत्र भी कहा जा सकता है। तो ये देखिए यहाँ आपका वर्तमान नक्षत्र कौन सी थी, आपका पूर्वा आषाढ़, ठीक है। दूसरा आप यहाँ क्या करेंगे, नक्षत्र मान नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा आपका, नक्षत्र मान। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या होगा, कि जो पूर्वाखाड़ा नक्षत्र है उसका मान है आपका 21-25, ठीक है। देखिए इसका मान है आपका 21-25। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ जो 60 से घटाने के बाद जो हमको मिला था, इसी को यहाँ जोड़ देंगे आपका। ये देखिए 44-49, इसको बोलते हैं गत नक्षत्र का शेष मान। ठीक है, ये देखिए आपका 5-4-9 हो गया आपका, ये आपका कितना हो गया, 4-2-6 हो गया आपका, 4-1-5 हो गया आपका, और ये आपका 4-2-6 हो गया आपका। तो देखिए क्या मिला आपको, 65-69 मिला आपका। तो ये देखिए आपका, इसको हम लोग 66-9 भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, 66-9 क्या हो गया आपका, भवभोग हो गया आपका। यही देखिए हमारा क्या होगा, भयात और भवभोग साधन करना होता है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या होगा, इसको साधन करते हैं। अब इसको थोड़ा सा और हम क्या होगा, अच्छे से आप लोगों को समझ ले चलते हैं इसको। गुरुजी ये तो वाराणसी के हिसाब से आपने सूर्योदय लिया ना, हाँ जी जी जी। तो अभी किसी हाँ और जगह हाँ, करेंगे बिल्कुल तो वहाँ बिल्कुल बिल्कुल सूर्योदय बिल्कुल। साधन करेंगे, हाँ बिल्कुल समयांतर निकालेंगे, बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद इष्टकाल निकालेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए अब आइए हम चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग कोई डेट बताइए।
गुरुजी 2 जून का लीजिए ना, या इसी महीने का लेंगे आप? कोई भी डेट बताइए। 2 जून, समय 1:30 ठीक है, आइए चलिए जो है ठीक है। आपने कहा किस डेट का लेने के लिए? 2 जून। गुरुजी 2 जून को जैसे मैं देख रही हूँ तो यहाँ मघा नक्षत्र है, ठीक है, आपका ये मतलब 2 जून हो गया, आपका 2026 हो गया, ठीक 26। है। हाँ, आप कोई समय बता दीजिए आप जो है। समय 1:30 दोपहर का है। ठीक है, ये हम समय क्या होगा कि दोपहर का 1:30 एक समय ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम्म ये देखिए 2 जून का हो गया, ठीक है। अब इस 2 हम्म। जून के आधार पर किसी का माइक खुला है क्या? किसी का माइक खुला है, कृपया बंद कर लें। शरद जी का खुला है। गुरुजी आपके पास कंट्रोल है, आप इनको म्यूट कर सकते हैं ना? कंट्रोल है। चलिए, आइए, आपने कहा कि हम लोग 2 जून का लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपका देखिए, ये 2 जून उस दिन भी मूल नक्षत्र है। वर्तमान मूल नक्षत्र में ठीक है, चलिए हुआ देखिए, है इनका हम जन्म। देखिए क्या होगा, एक चीज समय ले मघा लिए, मघा। ठीक है। हम लोग देखिए क्या होगा, एक चीज समय ले लिए। अब एक चीज समय के आधार पर देखिए हम पहले क्या होगा, इष्ट काल बनाते हैं। तो एक चीज है, इसमें 12 हम लोग जोड़ेंगे पहले, तो 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 13 30 हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा आपका, सूर्योदय घटा लिया जाए जो है, तो फिर यदि हम 2 जून को देखा जाए तो सूर्योदय हमारा है 5:16 पे है, ठीक है। ये आपका 5:16 पे सूर्योदय है। तो देखिए 30 में से 16 गया, कितना हो गया आपका, 14 हो गया आपका। और 13 में से 5 चला गया, 8 14 हो गया। इसका 2.5 गुना कर दीजिए, ये 8 14, ये 4 आपका 7 हो गया। तो 14 14 28 और 7 कितना हो गया, 35 हो गया आपका। 8 8 16 4 आपका 20 हो गया आपका। तो ये देखिए हमारा क्या होगा, 20 35 हमारा इष्ट काल हो गया आपका, ठीक है। हम देखिए क्या होगा, 2 जून के लिए है, तो पहले हम बात करेंगे आपका कि हमारा वर्तमान नक्षत्र कौन है। ठीक है, एक बात देखिए, इसको थोड़ा सा पहले वर्तमान नक्षत्र अपना नोट कर लीजिए। तो वर्तमान नक्षत्र हमारी क्या है उस दिन जो है, ये मूल है, ये मूल है। और थोड़ा सा साथ ही ये भी आप चीज देख लीजिए कि जो मूल नक्षत्र थी हमारी क्या होगा, कब तक थी। तो मूल नक्षत्र हमारी क्या होगा, रात 8:49 पर थी। जबकि जातक का जन्म क्या होगा, 1:30 पे हुआ है। तो इसे क्लियर हो गया कि जातक का जन्म क्या होगा, मूल नक्षत्र में ही हुआ था, ठीक है। जातक का जन्म क्या हुआ था, मूल नक्षत्र में ही हुआ था।
तो अब देखिए क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखिए अब पहले आइए यहाँ हम लोग भया साधन करेंगे पहले। गुरुजी थोड़ा ब्लर हो रहा है ये, बोर्ड ब्लर हो रहा है, मुझे दिख रहा है ब्लर, या दूसरों को भी ऐसा ही दिख रहा है? तो हाँ अब सही हो गया। सही हो गया। चलिए, तो ये देखिए क्या होगा कि हम पहले आइए भयास साधन करते हैं। तो भयास का मतलब क्या होता है हमारा, यहाँ गत नक्षत्र पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गत नक्षत्र। तो यहाँ गत नक्षत्र आपका देखिए क्या होगा, ये पंचांग में आपको दिया रहता है। तो गत नक्षत्र हमारी क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है आपका ज्येष्ठा नक्षत्र हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आपको क्या लिखना है, यहाँ नक्षत्र मान लिखना है। क्या लिखना है आपको? नक्षत्र मान लिखना है। तो अब देखिए क्या होगा, पंचांग में आपको ज्येष्ठा नक्षत्र का मान भी दिया होगा। यहाँ दिया है हमको ज्येष्ठा नक्षत्र का मान, ये दिया है 32-24 दिया है। ठीक है, देखिए क्या दिया है, 32-24 दिया है, ये 32-24 दिया है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, देखिए क्या होगा, 32-24 आपका क्या होगा, ये गत नक्षत्र का मान हो गया आपका। अब इस गत नक्षत्र के मान को आप क्या करेंगे, 60 से घटाएंगे 32-24 को। ठीक है, तो देखिए आप 60 हो गया, तो 10 में से आपका 4 गया, कितना हो गया, 6 हो गया, 5 में से 2 गया आपका, 3 हो गया आपका। यहाँ 9 हो गया, 9 में से आपका 2 चला गया, कितना हो गया, 7 हो गया, 5 में से 3 गया, 2 हो गया आपका। तो इसको बोलते हैं हम लोग आपका गत नक्षत्र का शेष मान। ये आपका शेष मान हम माने बोलते हैं। आप इसमें क्या करेंगे, आप इष्ट काल को जोड़ देंगे। तो इष्ट काल हमारा कितना आया था, 20-25 आया था। यहाँ आप क्या करेंगे, 20-25 को जोड़ दीजिए। देखिए आपका क्या है, ये इष्ट काल हो गया आपका। तो आइए जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, 6-5-11, तो एक हाथ में लगा, 1 हो गया आपका, और 3-2-5 एक आपका 6, देखिए 61 हो गया आपका। यहाँ 7 हो गया, 4 हो गया आपका, ये 47-61 हो गया। ये 60 से ज्यादा है, देखिए 60 से आपका ज्यादा है, तो इसको आप 48-1 भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया आपका भयास। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आपका भयास हो गया। अब हम आते हैं क्या होगा, किससे आपका, ये वर्तमान नक्षत्र। वर्तमान नक्षत्र हमारी क्या हो गई, मूल हो गई। तो अब देखिए क्या होगा, आपको यहाँ नोट करना है मूल नक्षत्र का मान। तो ये देखिए आपको इसको भी पंचांग से आपको देख लेना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो हमको मिल रहा 38-53 मिल रहा है। ये आपका देखिए 38-53 मिल रहा है, यहाँ लिख देते हैं 38-53 मिल रहा है। ठीक है, अब 38-53 हमको मिला जो है, ये आपका क्या होगा, मूल नक्षत्र का मान हो गया आपका। अब मूल नक्षत्र जैसे यहाँ देखिए, जो गत नक्षत्र का शेष मान आया था 5 में से घटाने पर, ये आपका 27-36, बस इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए 27-36 को यहाँ क्या करना है, जोड़ देना है। तो कितना हो गया, 6-3-9 हो गया, 5-3-8 हो गया, 8-7-15 को 5 हो गया, हाथ में लगा 1 हो गया आपका, और 3-2-5-1 6 हो गया। देखिए 65-89 हो गया आपका, जिसको हम लोग 66 क्या होगा, 29 भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया आपका भवभोग। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम क्या होगा, भयात और भवभोग का साधन करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि भयात और भवभोग जब हम साधन कर लेते हैं, तो प्रश्न उठता है कि हम इससे क्या जान सकते हैं, इससे हम क्या होगा, क्या जान सकते हैं या क्या सीखते हैं। तो इससे हम क्या होगा, बहुत कुछ जाना जाता है। तो सर्वप्रथम ये जाना जाता है कि भाई इतना हमारा भयात हो गया, इतना भवभोग हो गया, इतना हमारा क्या होगा, भयात हो गया। तो जो जातक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, वो मूल नक्षत्र में भी देखिए क्या होगा, 4 चरण होते हैं। तो मूल नक्षत्र के जातक का जन्म किस चरण में हुआ है, ये हम क्या होगा, सर्वप्रथम जानते हैं। तो उसको जानने के लिए क्या किया जाता है कि जो आपका 66-29 आया है, देखिए आपका जो 66-29 आया है, इसमें आप 4 से पहले भाग दे दीजिए। तो देखिए क्या होगा, 4 एका में 4 हो गया, 2 26 हो गया आपका। तो क्या होगा, 4 छका 24 हो गया आपका, घटाने पर देखिए हमको 2 मिला। अब इस 2 में क्या करिए, आप 60 से गुणा कर दीजिए, तो क्या होगा, 60 गुणा के 120 हो गया। तो ये देखिए आपका 120 हो गया, 120 में 29 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया आपका, 149 हो जाएगा आपका। 149 में पुनः 4 से भाग दीजिए, तो क्या होगा, 4 3 12 हो गया आपका, या 2 बचा, ये 9 हो गया आपका। तो क्या होगा, 4 फते 28 हो गया आपका, या एक शेष बचा, इसे आप छोड़ दीजिए फिर। अब देखिए क्या होता है आपका, जैसे अब हम जैसे यहाँ करें, तो हमको देखिए क्या मिला, यहाँ 16 आपका 16 मिला, यहाँ 37 मिला है। तो ये हो गया हमारा प्रथम चरण का मान। देखिए प्रथम चरण बराबर आपका क्या होगा,
16 37 हो गया। देखिए प्रथम चरण बराबर हमारा कितना हो गया आपका 16। ठीक है, ये आपका प्रथम चरण का मान हो गया आपका। अब इसमें फिर क्या करिए आप 16 37 को जोड़ दीजिए फिर। तो देखिए आपका 35 37 कितना हो गया 74 हो गया, यानी कि 14 हो जाएगा। और 16 16 32 जो उधर से एक मिला था 35 हो गया। ये हमारा क्या होगा द्वितीय चरण का मान हो गया आपका। फिर इसमें आप क्या होगा 16 37 को इसमें पुनः जोड़ दीजिए। तो देखिए क्या होगा 7 4 11 को एक हाथ में लगा 1 हो गया आपका, 3 1 4 और एक आपका 5 हो गया आपका। ये देखिए 6 3 9 हो गया, 3 1 4 हो गया आपका। ये क्या हो गया आपका तृतीय चरण का मान हो गया आपका। और चतुर्थ चरण में क्या होगा यही पूरा रहता है आपका 66 29 आता है ये चतुर्थ चरण। ठीक है, देखिए चतुर्थ। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हम कैसे जानेंगे कि जातक का जन्म किस चरण में हुआ। तो देखिए इसका तरीका क्या है। अब अपने भयात पे आइए। तो भयात कितना आपका 48 एक है। तो 48 एक की बात करें तो देखिए यहाँ पे दूसरे चरण का मान क्या था आपका 33 14 है। और तीसरे चरण का मान क्या होगा 49 51 है। यानी कि जो हमारा 48 एक है वो दूसरे चरण के मान से ज्यादा है, तीसरे चरण के मान से कम है। ठीक है, देखिए यहाँ जो हमारा क्या होगा ये जो द्वितीय चरण का मान है और यहाँ क्या होगा आपका तृतीय चरण का मान है। जो हमारा भयात है वो द्वितीय चरण के मान से ज्यादा है, तृतीय चरण के मान से क्या है कम है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका कि जातक का जन्म क्या होगा मूल नक्षत्र के। देखिए यहाँ क्या हो गया आपका जो जन्म नक्षत्र हो गई। गुरुजी एक बार फिर से बताइए, ये भभोग का हमने निकाला ना 66 69 29। हाँ 66 29 निकाला, इसमें हमने हाँ 4 से भाग दिया। तो 4 से भाग वर्तमान। देने पर आपका 16 घटित शायद आपका 37 पल आया। तो ये 16 हाँ घटित 37 पल क्या होगा हमारा प्रथम चरण का एक, मान हो गया हो हाँ गया। एक चरण का मान फिर हुआ। इसमें हम 16 35 जोड़े तो 33 14 हो गया, द्वितीय चरण का मान हो गया। हाँ इसमें हम 16 35 जोड़े तो आपका 49 51 तृतीय चरण का मान हो गया। और चतुर्थ चरण में ऑलरेडी यही रहता है। ठीक है, तो अब हम भयात को देखेंगे कि भयात इसमें किस चरण में आता है। तो भयात देखिए आपका 48 एक है। तो 48 एक का होगा आपका देखिए यहाँ 33 14 से ज्यादा है, लेकिन 49 51 से क्या है कम है। तो यानी कि द्वितीय चरण के मान से ज्यादा है और तृतीय चरण के मान से कम है। तो जन्म नक्षत्र हमारी मूल हो गई और चरण क्या हो गया आपका तृतीय हो गया। ठीक है, देखिए जन्म नक्षत्र हमारा क्या हो गया आपका मूल हो गया और चरण क्या होगा हमारा तृतीय हो गया आपका। तो इस प्रकार से हम क्या होगा आपका कि हम भयात और भवोग की सहायता से यह ज्ञात कर लेते हैं कि जातक का जन्म किस नक्षत्र में किस चरण में हुआ है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। अभी हमने ये चरण देखा, हाँ अब वो चरण हम भयात के बेस पर देख रहे हैं, भभोग के बेस पर नहीं देख रहे हैं हम। नहीं भयात देखिए जैसे हमारा देखिए ये आपका ये भवोग के आधार पर हमने चरण निकाला और इस हाँ चरण में हम क्या होगा भयात को देखेंगे। किसको देखेंगे भयात को देखेंगे कि भयात हमारा क्या होगा किसके बीच आ रहा है। तो भयात जिसके बीच आ जाएगा आपका देखिए द्वितीय से ज्यादा है तृतीय से कम है, तो यानी कि हाँ जातक का जन्म तृतीय चरण में आ गया। यदि मान लीजिए कि पहले से ज्यादा होता दूसरे से कम होता तो क्या होगा द्वितीय चरण में आ जाता। और मान लीजिए पहले से भी कम होता तो ऑलरेडी क्या होगा आपका प्रथम चरण में हो जाता। तीसरे से हाँ ज्यादा होता चौथे से कम होता तो चतुर्थ चरण में हो जाता। हाँ वो समझ में आ गया, जी लेकिन हम जो बेस ले रहे हैं वो भयात का बेस ले रहे हैं। भभोग तो ऑलरेडी हमारे पास 66 29 आ गया था, जी तो जी। उसका कोई यहाँ यूज नहीं है। वहां से चरण देखेंगे। हाँ ये देखिए चरण में देखने पर हम क्या होगा भवोग के आधार पर हम चरण बना लिए। और वो चरण में क्या होगा भयात को केवल देखेंगे कि भयात किस चरण में तो क्या होगा जाके सेट कर जा रहा है। ठीक है, तो जिस चरण में सेट कर गया वही हमारा क्या हो जाएगा जातक का जन्म का चरण हो जाएगा। आपका जन्म का क्या होगा तृतीय चरण हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा ये बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? अब चलिए जैसे आप लोग यदि पंचांग लिए हो तो पंचांग का पेज नंबर आप लोग 6 थोड़ा सा खोल लीजिए। ठीक है, पंचांग यदि लिए हो जो भी लोग लिए हैं उसमें पर आप जो है इसका पेज नंबर 6 खोल लीजिए। और उस पेज नंबर 6 पे जब आप आएंगे
तो वहां देखिए आपको एक जगह कहीं मूल नक्षत्र भी मिलेगा। देखिए मूल नक्षत्र मिल गया आपका। उस मूल नक्षत्र के आप ऊपर ध्यान से देखिए जो है, हाँ, तो देखिए इसमें 4 वर्ण लिखे हैं। 4 वर्ण कौन-कौन लिखे? ए, यो, भा भी। देखिए क्या लिखा है? ए, ओ, भा भी। देखिए क्या-क्या लिखा है देखिए। ये लिखा है, ए लिखा है, यो लिखा है और फिर आपका क्या लिखा है? भा लिखा है और आपका क्या होगा? ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका क्या होगा? यदि पहले चरण में होता तो जातक का राशि का नाम क्या होगा? ए से पड़ता। दूसरे चरण में होता तो आपका क्या होगा? यो से पड़ता और तीसरे चरण में होता तो क्या होगा? भा से पड़ता। तो यहाँ क्या होगा कि जातक का जो राशि नाम होगा आपका, वो किससे हो जाएगा आपका? भा से हो जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि भा हो गया आपका, तो जब भा हो गया तो भा के आधार पर हम कोई नाम रख लेते हैं। जैसे लड़का होगा तो भा के अनुसार कुछ भी हो सकता है, मान ली भारत ही नाम रख दिए, ठीक है। और लड़की हो गया तो मान लीजिए हम भारतीया रख दिए। तो ऐसे हम क्या होगा कि कुछ भी अपने मन से नाम बनाकर हम क्या होगा रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस आधार पर हम लोग क्या होगा कि जातक का क्या होगा, ये जन्म का चरण हो गया आपका, ये राशि का नाम हो गया आपका। यहाँ हम क्या होगा डिसाइड कर लेते हैं भयात और भवोग के आधार पर। अब ये देखिए भयात और भवोग के आधार पर हमको केवल क्या होगा आपका, देखिए भयात के आधार पर केवल हमको क्या होगा जन्म का चरण और राशि नहीं पता चलता, इसे हम क्या होगा बहुत कुछ पता कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम इस चीजों को अभी सिखाएंगे आपको कि क्या क्या करेंगे जो है। उससे पहले अब आप देखिए जैसे हमारा ये भयात और भवोग हो गया आपका, ये चीज आप जान लें। गुरुजी